क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज की इस वीडियो में आपको 15 मार्च के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इस पेपर को आप अगर अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपको 75 में से कम से कम 70 अंक पक्के हैं। तो देखिए, अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो बिना डाउट के पहला प्रश्न होगा आपका। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से। और ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों से में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? तो अरुणाचल प्रदेश है। हिटलर के प्रचार मंत्री थे? तो ग्योबल्स थे। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। और पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। तो देखिए, इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो उनके लिए भी प्रश्न हम लेकर आए हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा। तो देखिए इस तरीके से दूसरा प्रश्न आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर तक माह में होती है। और समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी। और नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। और बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। तो देखिए, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से इनका भी स्क्रीनशॉट लें और इन्हें कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए, पहली होगी आपकी जदीद, तो इसका होगा आपका सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की स्थापना, तो 9 नवंबर 1918 होगी। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो इसका होगा अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा, तो इसका होगा आपका कार्यशील पूंजी। चीन, तो होगा राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसका होगा रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम। तो देखिए, इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। आगे है, तो देखिए, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले और इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। आगे है आपका प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। आगे आपका तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। तो हो गया आपके परिवहन, हो गया आपका संचार सेवाएं, तरीके से हो गए। अगला आपका, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1939 में हुई थी। और यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है? तो शासन होता है इसका अर्थ। अगला आपका, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून को हुई थी। अगला है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? तरीके का अधिकार मताधिकार कहलाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी आप कंप्लीट करिएगा। अगला होगा आपका, देखिए इस तरीके से पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य बताइए। तो भारत में जनसंख्या का वितरण समान है? तो असत्य होगा। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है? तो ये भी आपका असत्य होगा। शोषण की अवधारण लोकतंत्र की है? तो असत्य है। और पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है? तो ये भी आपका असत्य होगा। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है? सत्य है। और संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाक की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं? तो ये भी आपका सत्य है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इन्हें भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न ये रहा आपका, कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? सातवां हो गया, व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं? इस तरीके से ये हो गया आपका आठवां प्रश्न, वनों के 2 महत्व लिखिए। ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। 12वां हो गया आपका,
ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। 14वां हो गया आपका, 15वां हो गया, 16वां हो गया, द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये हो गया आपका 17वां प्रश्न। इस तरीके से 18वां हो गया। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छिन गए, कारण बताइए। 20वां हो गया। इस तरीके से ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। देखिए ये हो गया आपका 22वां प्रश्न। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी है आपको। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। इन सभी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिएगा।